फोरेंसिक का चैप्टर नंबर 3 प्रोहिबिशंस, इसमें हम लोग सेक्शन 23 से 26 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है प्रोहिबिशंस। ठीक है, इसमें 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 23 जो है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग्स। कि ड्रग को मैन्युफैक्चर हम लोग बाहर से मंगवा सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है मैन्युफैक्चर, खुद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और क्या उन्हें सेल कर सकते हैं। जिन ड्रग्स का इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल प्रोहिबिटेड है, मतलब नहीं कर सकते, वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। इस सेक्शन में 10 पॉइंट्स हैं, 1 के सब पार्ट्स हैं और 9 के। चलें 1 वाला पढ़ते हैं। कोई पर्सन खुद से या फिर कोई पर्सन उसके बिहाफ पे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ड्रग बेचने के लिए मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। नो पर्सन शैल हिमसेल्फ और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, उस पर्सन के बिहाफ पे। ठीक है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ड्रग को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता बेचने के लिए। कौन कौन सी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता बेचने के लिए? स्पूरियस ड्रग्स, काउंटरफीट ड्रग्स, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, मिस ब्रांडेड ड्रग्स, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, अनरजिस्टर्ड ड्रग्स और वो ड्रग्स आफ्टर एक्सपायरी डेट उन्हें बेच नहीं सकता। और वो ड्रग्स जो क्लेम करती हैं कि ये क्योर, मिटिगेट डिजीज़ कर सकती हैं बाय एनी मीन्स, मतलब डिज़ीज़ को क्योर कर सकती हैं या ख़त्म कर सकती हैं, वो क्लेम कर रहा है ये ड्रग किसी भी मीन के ज़रिए, मतलब स्टेटमेंट के ज़रिए या अपने डिज़ाइन एग्जैक्ट्रा इन चीज़ों के ज़रिए कह रहा है कि ये वही ड्रग है जो कि डिज़ीज़ को क्योर कर सकती है, लेकिन वो है क्या? अनरजिस्टर्ड है। और वो ड्रग्स जो मतलब अगर जो मतलब वो ड्रग्स जिनके मतलब बाय लेबल पे लिखा हुआ है कि इतनी डोजेज और फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन के लिए इसे दें, और जब उसे उतने ही ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी और वो डोजेज दी जाती है तो वो हेल्थ के लिए डेंजरस है, तो ऐसी दवाइयाँ भी प्रोहिबिटेड है। और वो ड्रग्स जो वायलेट करती हैं इस प्रोविजन, इस एक्ट के प्रोविजन को, ठीक है, और वो ड्रग्स भी नहीं लेनी। ओके, नो मैन्युफैक्चर, ही विल नॉट मैन्युफैक्चर। अच्छा, वो ऐसी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, एनी ड्रग को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता एक्सेप्ट, सिर्फ उन ड्रग्स को कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। ठीक है, ओनली जो सी कंडीशंस लाइसेंस के अकॉर्डिंग है उनसे ये मैन्युफैक्चर कर सकता है, इशूड अंडर दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट नंबर 23 के अंडर इशू किया गया है। और कोई भी ड्रग सेल नहीं कर सकता, नो ड्रग सेल ही विल नॉट एक्सेप्ट अकॉर्डेंस विद कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। ठीक है, उन कंडीशंस ऑफ लाइसेंस के मुताबिक जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग इशू किए गए। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एनी ड्रग वो नहीं कर सकता जो कि इस एक्ट के अंडर प्रोहिबिटेड, मना किए गए हैं। ठीक है, उन सारी ड्रग्स का मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वो नहीं कर सकता जो प्रोहिबिटेड है अंडर दिस एक्ट। प्रोहिबिटेड मतलब रोके गए। फिर है कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एनी ड्रग जिसमें रिक्वायर्ड होता है स्पेसिफाइड लाइसेंस, कर सकता है उन ड्रग्स की जिसमें स्पेसिफाइड लाइसेंस की ज़रूरत होती है टू डू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, अगर स्पेसिफाइड लाइसेंस है उसके पास और स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उनके अंदर ये इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कर सकता है, वरना नहीं। नो सप्लाई, सप्लाई भी नहीं कर सकता किन ड्रग्स को अंडर दिस एक्ट? उन ड्रग्स को जो कि इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स को सप्लाई नहीं करना। नो सेल प्लेसेस, प्लेसेस मतलब किन किन जगहों पे इन्हें सप्लाई मतलब सेल नहीं कर सकते आप ड्रग्स को? पार्क्स में, पब्लिक स्ट्रीट्स, हाईवे, फुटपाथ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप मतलब ड्रग्स वगैरह को सेल नहीं कर सकते। ट्रेन ड्रग्स मतलब उन ड्रग्स को इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर टू सेल नहीं कर सकते, उन सब्सटेंसेस को या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जो ये कहते हैं कि वो ड्रग होते नहीं है लेकिन वो प्रेजेंटेड एज अ ड्रग करते हैं ख़ुद को कि यही प्रेजेंटेड एज अ ड्रग। ठीक है, और ये बिलीव कराते हैं लोगों को, पब्लिक को, कि यही ड्रग है एक्चुअल। सो ऐसी ड्रग्स को भी आप ना सेल करें अंडर दिस एक्ट। अगर आप वायलेशन करेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसके लिए आपको सज़ा क्या मिलेगी वो भी। ठीक है,
और फिर नंबर 9 पे वो कह रहा है कि अच्छा, उन ड्रग्स को भी आप सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते जिनकी वारंटी नहीं है, नेम और बैच नंबर नहीं है, बैच नंबर इशू नहीं हुआ हुआ उन्हें, तो कोई वारंटी नहीं है उनका, कोई नेम नहीं है, उन्हें बैच नंबर कोई इशू नहीं हुआ हुआ। तो दो केसेस इसमें आ सकते हैं। केस 1 में ये है कि वो ड्रग्स जो अगर वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुए बाय मैन्युफैक्चर, तो वो अपना वैलिड लाइसेंस दिखाएं, जिसमें उन्हें ये परमिशन दी गई है कि आप ड्रग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का एक वैलिड लाइसेंस होता है, वो आप उन्हें कहें कि वो आपको दिखाएं। फिर केस 2 में ये है कि अगर वो बाहर से इंपोर्ट की गई हैं तो उन्हें कहें कि आप शो करें, इंडेंटर हमें शो करें जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर बैच नंबर इनकरेक्ट है तो भी आप सेल नहीं कर सकते। और 10 पॉइंट है कि ये सारे पॉइंट्स सिर्फ ये सारे पॉइंट्स जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किए हैं 9 पॉइंट्स, तो वो कह रहे हैं 10 पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये इन दो केसेस में अप्लाई नहीं होते। पहली, स्मॉल स्केल पे अगर मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो उस पर ये अप्लाई नहीं होंगे, और दूसरा, अगर ड्रग इसलिए इस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, क्लिनिकल ट्रायल्स या एग्जामिनेशन, एनालिसिस या पर्सनल यूज़ के लिए, तो उन पे ये लॉज नहीं लगते। सेक्शन नंबर 24, कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, अब जो ड्रग्स बनाए हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट का कंट्रोल, प्रोहिबिशन है ना इस पूरे चैप्टर का नेम, तो मतलब किन की एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर सकते ड्रग्स की। कोई पर्सन खुद से हिमसेल्फ या एनी पर्सन उसके बिहाफ पे जो है एडवर्टाइज नहीं कर सकता ड्रग्स को, अनलेस अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, किसी भी एनी ड्रग, कोई भी ड्रग है उठा के बस एडवर्टाइज नहीं कर सकता। कोई एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है बस जो कि ट्रीटमेंट यूज फॉर ट्रीटमेंट बाय, जो कि ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं इन सिस्टम्स, यूनानी सिस्टम, होम्योपैथिक, बायोकेमिकल सिस्टम्स, मतलब इस तरह की ड्रग्स, इस तरह के सब्सटेंसेस जो यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कौन यूज़ करता है? होम्योपैथिक डॉक्टर्स वगैरह। ठीक है, बायोकेमिकल यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो होती हैं, ऐसी सब्सटेंस को भी एडवर्टाइज़ नहीं करते। और कोई भी ड्रग उठा के ये नहीं है कि बस आप एडवर्टाइज़ कर दें, नो, देर अंडर अनलेस अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें बताए जाएंगे गए थे कि तब आप कर सकते हैं। फिर वो कहने एनी रेमेडी और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ये नहीं कि कोई भी रेमेडी और ट्रीटमेंट है आपने देखा होम में या फिर जो भी, तो आपने सीधा उसे जाके एडवर्टाइज नहीं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का मतलब है ना, एडवर्टाइजमेंट मीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को रिप्रेजेंट करना। जिस एडवर्टाइजमेंट वैसे कहते हैं जो टीवी में कमर्शियल्स वगैरह ब्रेक आती है, ठीक है, मशहूरी जो, ठीक है, मतलब ये अपनी ड्रग की प्रमोशन या उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मशहूर कर रहे होते हैं फॉर प्रमोशन, उसकी प्रमोशन के लिए उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी प्रमोशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एज़ फॉर रेमेडी और ट्रीटमेंट। ठीक है, किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, शिफा के लिए। ठीक है, ये अलाउ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर द साइन बोर्ड, साइन बोर्ड्स लगाए जा सकते हैं आउटसाइड क्लिनिक, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी के बाहर, और उनके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिख के जो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने लगाई हुई होती हैं, वो अलाउ है। फिर सेक्शन नंबर 25, कंट्रोल और सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कैसे नहीं कर सकते? कोई पर्सन भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता ड्रग्स को एज अ सैम्पल। ये नहीं है कि कोई भी आदमी उठ के तो सैम्पलिंग करने लग जाए, नो, एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सेक्शन नंबर 26 में कंट्रोल ऑफ प्रिंटिंग एंड लेबलिंग। कोई पर्सन भी कंट्रोल और लेबलिंग, ठीक है, प्रिंटिंग लेबलिंग नहीं कर सकता जो कि रजिस्टर्ड, हाँ, उन ड्रग्स की जो कि रजिस्टर्ड नहीं हुई विद इन अ ड्यू डेट, तो इसे ड्यू डेट के अंदर अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, इस सेक्शन के अंडर फेडरल गवर्नमेंट करती है रजिस्टर विद इन अ ड्यू डेट। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है वो पर्सन प्रिंटिंग और लेबलिंग नहीं कर सकता।
अच्छा, और अगर पर्सन के पास लाइसेंस नहीं है इस एक्ट के अंडर, वो भी मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स नहीं कर सकता।